हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का टॉपिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें पेज नंबर 88, 89 और 90 को कवर करेंगे, जिसमें हम इसमें ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अपनी बुक खोल लो और पेंसिल हाथ में लेके बैठो। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किया था तो हमने पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 जो होते हैं वो हमारे ग्रुप्स होते हैं और 7 हमारे पीरियड्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकली हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टली क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। तो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, हमें ये देखना है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ये पॉइंट नोट करो, इस टर्म को नोट करो, डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मूव करते हैं, या हम across the period, we use the term across the period अगर हम मूव करते हैं तो हमारे ट्रेंड्स, हमारी जो ये टर्म्स हैं, ये कैसे चेंज होंगी। तो हमें इस चीज को सीखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर 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 आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंसी की। आई होप आप सबको पता होगा वैलेंसी क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एलिमेंट गेन और लूज टू बिकम स्टेबल। एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है स्टेबल होने के लिए, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। देखो, अगर हम ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप, अगर यहाँ पे मैं ग्रुप की बात करूं, डाउन द ग्रुप, आप फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और सेकेंड पीरियड याद कर लेना, ठीक है? ये आपको आने चाहिए। फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था, और इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 17th ग्रुप को हेलोजेंस एंड लास्ट 18th ग्रुप को नोबल गैसेस। और सेकेंड पीरियड भी लर्न कर लेना। तो मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ फर्स्ट ग्रुप का। तो अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो सबसे ऊपर है हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम एंड सो ऑन। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हाइड्रोजन की 1, लिथियम 2 1, सोडियम 2 8 1, पोटेशियम 2 8 8 1। ये आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें, यू कैन सी कि आउटर मोस्ट शेल में, हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1। वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो बेटर क्या होता है, ये मेटल्स क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो सबकी वैलेंसी 1 होगी। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो डाउन द ग्रुप हमारी जो वैलेंसी होती है वो सेम रहती है, वैलेंसी रिमेन्स सेम। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होगी, सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी 2 होगी, 13th ग्रुप की वैलेंसी 3 होगी, 4, देन 3, देन 2, देन 1 एंड 0। ठीक है, इसकी बात करते हैं पीरियड में अभी। बट across down the group valency remains same, but the shells increases। इसमें k shell है, इसमें k और l, KLM, KLMN, shells are increasing but the number of electrons in the outermost shell is same, or you can say the valency is same। तो down the group valency same रहती है। across the period बात करते हैं, ये हम मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ सेकंड पीरियड का, ठीक है? लिथियम, बेरिलियम, ये जो सेकंड पीरियड है, मैंने ये पीरियड लिखा। You have lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Lithium is 3, its atomic number is 3, तो 2 and 1। बेरिलियम का हो गया 2 2। कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, बोरॉन 5 होता है, 2 and 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 एंड 2 8। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वैलेंसी सेम रहती है, बट अगर मैं अक्रॉस द पीरियड देखूं तो पहले मेरी वैलेंसी इंक्रीज होगी, इसकी होगी 1, इधर 2, 3, 4। नाइट्रोजन या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या 3 गेन करे, तो ये क्या करेगा, ये 3 गेन करेगा। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3, 3, 2, 1 एंड 0।
तो अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है, सेकेंड की वैलेंसी 2 होती है, 13th की 3, 14th की 4, 15th की, ऐसे याद रखना। फाइन। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक साइज। सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक साइज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्यों? शेल्स बढ़ रहे हैं, ए, के एल, के एल एम, के एल एम एन। तो इफ शेल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। और अगर हम पीरियड की बात करें, अक्रॉस द पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करें तो साइज डिक्रीजेस। साइज जो है वो छोटा होता जाता है। अब ये समझो कि ये क्यों होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइज क्यों डिक्रीज होता है? आप हम ये एग्जांपल लेते हैं सेकंड ग्रुप का, सेकंड पीरियड का। सबसे पहले लिथियम के पास है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। 3 का मतलब है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो एक एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसके पास 3 प्रोटॉन्स है और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 प्रोटॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन सी कि पीरियड में जो शेल्स हैं वो तो सेम है, के और एल, के और एल, के एल, के एल। शेल तो नहीं बढ़ रहा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड हमारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीज हो रहा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। अगर हम एक इसकी एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और आसपास इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में नंबर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो साइज डिक्रीज होगा। फाइन, सिंपल। तो इन पीरियड न्यूक्लियर चार्ज, वी यूज द टर्म न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे देखो एक टर्म लिखी होगी न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इस टर्म को लिखने के मार्क्स हैं। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, जो प्रोटॉन का चार्ज है वो बढ़ रहा है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है इलेक्ट्रॉन के लिए और साइज छोटा हो जाता है। So simple, across the period, the size decreases. Down the group, the size increases because of increase in number of shells, and period में because of increase in nuclear charge, the size decreases. ठीक है? Then next is after atomic size, metallic and non-metallic properties. देखो सिंपल सी चीज है, याद रखना। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया ना, डाउन द ग्रुप। लिथियम इज 2 and 1, 281, 2881। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। साइज बढ़ रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो उस इलेक्ट्रॉन को निकलना, उसको निकालना उतना ही इजी हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को इजीली हम निकाल पाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजीली निकलेगा तो वो उतना ही ज्यादा मेटेलिक माना जाएगा। ठीक है, तो मेटल्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। डाउन द ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना इजी होता जाएगा। दैट इज वाई अगर आप यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दो तो ये कार्बन इज अ नॉन मेटल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेटलॉइड्स, ये मेटल्स हैं। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, नॉट ओनली 14th ग्रुप, सब में, बट ये भी सब मेटल्स ही हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखो, ये नॉन मेटल्स है और नीचे वाले मेटल्स हैं। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। सिंपल। एंड इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो हमने देखा है कि अक्रॉस द पीरियड
पीरियड में अगर हम जाते हैं तो साइज, एटम का साइज डिक्रीज होता है। जब एटम का साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना उतना इजी हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पास में होगा उस इलेक्ट्रॉन के और इजिली अट्रैक्ट करेगा उसको। तो अक्रॉस द पीरियड द साइज डिक्रीजेस, सो द नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी इंक्रीजेस, इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मेटेलिक करेक्टर में इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, सिंपल। देन वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? देखो, एक चीज होती है नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटल हो गया कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना, जैसे NaCl के केस में सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, दैट इज नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ क्लोरीन। बट जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं ना, जो आपने कार्बन कंपाउंड्स में सीखी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन कोवेलेंट बॉन्डिंग जब शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे के कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचते हैं। समझ रहे हो इस चीज को? लाइक सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो ये एक हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमने इसका साइज इक्वल दिखाया दोनों साइड पे। अब मान लो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। क्लोरीन जो होता है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो वो क्या करता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। दैट इज वाई ये साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखाया है, और ये हाइड्रोजन के पास वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होगी। तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो यू शुड नो द डिफरेंस इन नॉन मेटेलिक करेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेबिलिटी। पूरा नहीं निकाल के ले गया, इलेक्ट्रॉन नहीं ले गया वो हाइड्रोजन का, बस उस शेयर्ड पेयर को वो अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज होती है across the period, क्योंकि across the period same reason size decreases and electronegativity also increases। जैसे नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। फाइन। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट हमारा ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस across the period and down the group metallic character increases. Atomic radius or atomic size increases down the group, and across the period it decreases. Electronegativity increases across the period, and down the group electronegativity decreases. Size बढ़ता जाएगा ना, तो decrease होती जाएगी, और size छोटा होता जाएगा तो increase होती जाएगी electronegativity. Down the group valency remain same. ठीक है। The element with smallest size in fourth period is bromine. ये आपको लर्न करना पड़ेगा उसमें से। Which of the following statement is incorrect for atomic size? ये भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें पता है, बोरॉन और बेरिलियम। बोरॉन हमारा बाद में आता है, बेरिलियम पहले आता है। यहाँ पे अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल में, दिस इज बेरिलियम, दिस इज बोरॉन, और अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, तो बोरॉन का कम होगा और बेरिलियम का ज्यादा होगा, तो ये गलत है। ठीक है। Which of the following property increases down the group? नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी बढ़ती है। एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप 13, ग्रुप की बात हो रही है तो इसमें सबसे छोटा कार्बन का, बोरॉन का साइज होगा ग्रुप 13, ग्रुप 14 में कार्बन। सो दिस, ये गलत है आंसर, दिस इज बोरॉन। Then we have named the most metallic and most non-metallic element. Listed below are the locations of different. अब यहाँ से देखो, ये हमारे ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस है सारे। ये एक टेबल बनी है, आपको इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक करेक्टर के बेसिस पे लगाना है। आपको पता है, यू नो दैट अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर का कौन होगा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक करेक्टर, तो 5 सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा,
5 के बाद डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, तो 5 के बाद इन दोनों में से जो ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा वो 2 होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, तो 2 और 3 में से 2 ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, 3 मेटेलिक की तरफ जाएगा। तो 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है, 3 जो होगा वो उससे कम नॉन मेटेलिक होगा। ये तो वैसे ही लेफ्ट साइड पे आ गए टेबल की, तो 1 और सबसे कम नॉन मेटेलिक होगा 4, ये सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर का होगा। तो 4 1 3 2 5, ठीक है। ग्रुप 1 में XYZ एलिमेंट है, एटॉमिक साइज रेडियस ये है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मेंशन अ सूटेबल रीजन फॉर इट। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक साइज, सबसे कम साइज है Z का, फिर Y का, फिर X का, तो इसका मतलब सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका होगा, Z का, देन Y का, देन X का, क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है तो सबसे ऊपर कौन आएगा, Z। ये है डू दीज एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप और टू सेम पीरियड। ये 3 एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक रेडियस हमें गिवन है, हम देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, तो इट मींस ये ग्रुप है, पीरियड नहीं है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है और यहाँ बढ़ रहा है। विच एलिमेंट विल बी लीस्ट मेटेलिक, सबसे कम मेटेलिक इसमें कौन होगा, X, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सिंपल। और उसमें रीजन लिख देना, बिकॉज साइज इंक्रीजेस। Sodium, magnesium, aluminium are the elements of same period of modern periodic table with 1, 2 and 3 valency. Which of these element has largest atomic radius? इसमें से किसका सबसे ज्यादा atomic radius होगा, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पे देखो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये एक पीरियड में है, थर्ड पीरियड में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये अक्रॉस द पीरियड की बात हो रही है, तो आपको मेन ये समझना है, ठीक है, दे आर ऑन द सेम पीरियड लिखा है ना। तो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा, ऑब्वियसली सोडियम का, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड रेडियस डिक्रीज होता है। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा इसमें एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसमें उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, साइज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं है करता नहीं है, Al3+ बनाता है, लूज करना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम और सोडियम, और जब लूज करना उसके लिए मुश्किल होगा तो रिएक्टिविटी इन तीनों के कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम की सबसे कम होगी। X एंड Y बिलोंग टू ग्रुप 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। आप इसके आंसर्स यहाँ देख सकते हो, लिखने का मेथड मैं आपको समझा रही हूँ। कंपेयर देम विद रिस्पेक्ट टू, वो कह रहा है X और Y ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं, उनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ। आपको बताया था अभी मैंने, ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं और 2 में 2 होते हैं। वैलेंसीज कंपेयर करो, ग्रुप 1 की वैलेंसी X की वैलेंसी 1 होगी, Y की 2 होगी। मेटेलिक कैरेक्टर, X ज्यादा मेटेलिक होगा, अक्रॉस द पीरियड चल रहे हैं ना ये हम, तो अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो X ज्यादा मेटेलिक होगा, Y कम मेटेलिक होगा। साइज, X का साइज ज्यादा होगा, Y का कम होगा। फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड, X की वैलेंसी 1 है, तो ऑक्सीजन के साथ ये क्या बनाएगा, X2O, ठीक है, 9th क्लास में सीखा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और Y क्या बनाएगा, YO। क्लोराइड्स, X क्या बनाएगा, XCl3, और Y क्या बनाएगा, YCl2, सॉरी नॉट XCl3, XCl, Cl is also 1, X is also 1, Y2 होता है, Cl1 होता है, तो YCl2। Then we have ये एक 3 एटॉमिक नंबर, एक पीरियड ये दिया हुआ है हमें। These are some of the elements of periodic table with atomic numbers 3 to 18. ग्रुप में समझना इसे, एटॉमिक नंबर्स है ये 3, 4, 5, 6. These are the atomic numbers. Some of the elements are shown by letters. Which of these are noble gases? Noble gas कौन होता है, जिसके outermost shell में completely filled होता है, तो 10 और 18 वाला क्या होगा, noble gas, H and P. हेलोजेंस 17th ग्रुप जो होता है, तो 9 और 17 जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हो गया 2 7, ये 2 8 7, तो G and O। एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स कौन होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 and 11 वाला A and I। If A combines with F, A with F, what would be the formula?
ए की वैलेंसी हो जाएगी 1, एफ की वैलेंसी हो जाएगी 2 and 6, बेसिकली ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है, तो 2 and 6, तो 2 वैलेंसी हो जाएगी उसकी। तो अगर ए और एफ आपस में मिलेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बनाएंगे, A2F, A2F, यहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ, ठीक कर लेना इसे, दिस विल बी A2F। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ G, G की 2 and 7, 9 है ना, तो 2 and 7। Our following related number of valence electrons of the different elements present in same group, ठीक है, सेम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इन द सेम पीरियड, शेल्स सेम रहते हैं। हाउ डू द फॉलोइंग चेंज, नंबर ऑफ शेल्स एज वी गो डाउन द ग्रुप, शेल्स इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पीरियड। एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। इसको ये भी सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेल, साइज, मेटेलिक कैरेक्टर एंड ऑल, ये आप कर लोगे। यहाँ पे देखो ये एक टेबल है, विच ऑफ दीज इज अ नोबल गैस, नोबल गैस इसमें से कौन है आपको ये बताना है। सॉरी, ये सेम वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने जैसे किया था, ये इसके एटॉमिक नंबर्स हैं। नोबल गैस हेलोजन, ये हमने किया था, नोबल गैस हो जाएगा इसमें ये 10 वाला G, ठीक है, क्योंकि इसके 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 18 में कोई सिंबल नहीं है, तो आप इसमें क्या करोगे, 2 and 8 वाला G नोबल गैस हो गया, हेलोजन F हो गया, एल्कली मेटल A और B हो गए, एलिमेंट विद वैलेंसी 4, वैलेंसी 4 किसकी होगी, 4 वैलेंसी का मतलब है यहाँ पे हमारे पास ये 14, 2, 8, 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वैलेंसी 4 D। If A combines with F, A with F, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A की वैलेंसी 1, F की वैलेंसी 1, AF, ठीक है, फॉर्मूला बनेगा AF। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ G 2 and 8। सिमिलरली ऐसे टेबल बनी है, विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा, E, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी 4 है, और हमने पढ़ा हुआ है जस्ट लाइक कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 होती है, ये कार्बन नहीं है बट ये सिलिकॉन है, बट इनके लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी मुश्किल है और लूज करना भी, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2, तो इसमें मेटल कौन होगा, D, ठीक है, ये पीरियड्स दिए हुए हैं, वैलेंसी A की भी 2 होगी और D की भी 2 होगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद विच एलिमेंट इज अ नॉन मेटल विद वैलेंसी 3 की वैलेंसी ये है B, ठीक है। देन आउट ऑफ D and D विच वन हैज मोर एटॉमिक रेडियस एंड वाई, D और E में किसका रेडियस ज्यादा होगा, अक्रॉस द पीरियड जा रहा हो तो इसका E का कम होगा। कॉमन नेम ऑफ द फैमिली C and F, ये आपको नहीं करना, ये C and F बेसिकली नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है, तो ये हमने किया हुआ है कि नोबल गैसेस। इसी टाइप से यही सेम ये वाला भी क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसमें नोबल गैस कौन सी है, नेम ऑफ एलिमेंट एज प्लेस्ड बिलो कार्बन इन ग्रुप 14, तो ये आप क्वेश्चन इसमें से देख लो, वैसे ही सेम इसको भी अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे